ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। तो सब तो पहला एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैरिटोरीअस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्रेंस एग्ज़ाम ਦੇ ਲਈ जो रजिस्ट्रेशन सी ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਤਰੀਕ ਸੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ नहीं करना पेपर दे विच। और सब तो पहला क्वेश्चन नंबर 31 है जो तुसी दिख सकते हो स्क्रीन ते। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट नॉट ई इज़ इक्वल टू किस दे इक्वल होंदी है। इसका क्वेश्चन नाल ही तुहानूं इंग्लिश दे विच है, नाल ही पंजाबी दे विच भी नीचे दिता है कि घटना ई दी संभावना ते घटना ई नहीं दी संभावना की होंदी है। ये तुहानूं पता है कि बेसिक फार्मूला होंदा है जिन्हों असीं इस तरह लिखते हैं कि पी तो बन जाता साडे कोल प्रोबेबिलिटी और ई तो आ जाता सानूं तुसीं घटना कह लो या ईवेंट कह लो। ये आ गया ईवेंट और घटना नहीं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट नॉट, उन्होंने असीं इस तरह उसके उपर बार लगा देने हैं और इसकी वैल्यू जी किस दे बराबर होंदी है 1 के बराबर होंदी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट नॉट ई इस दे उपर बार लगा दी तो नॉट ई हो जाता है। इसकी वैल्यू किस दे बराबर होंदी है 1 के बराबर होंदी है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 32 है जिस विच है मीन ऑफ द डाटा। ये डाटा देता है और जिस तुसी मीन यानी कि मध्यमान कैलकुलेट करना है। तो मध्यमान किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिन्ने साडे कोल नंबर होंदे हैं सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर। जिन्ने नंबर सानू दिते हैं जिस तरह 10 है, 7 है, जमा 13, जमा 20, जमा 15, तो इन्हों असी डिवाइड करांगे। किन्ने नंबर है तुसी गिन सकते 1 2 3 4 ते 5, ठीक है। 5 नंबरों का असी सम करांगे, उस तो बाद इनू 5 दे नाल डिवाइड करांगे। सम करोगे तो ये आ जाने 65। टोटल नंबर किन्ने है जी 5 है, इनू तुसीं डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 15, ठीक है जी। 5 एक सॉरी 13 आ जाना, इनू एक बार फिर कर लो। जो तुसीं 65 नू करोगे 5 दे नाल डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 ते 5 तीए 15, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ गया मध्यमान करना। नैक्सट क्वेश्चन है जो तुसी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस दे विच पहला मैं इंग्लिश रीड करांगा और पंजाबी दे विच भी रीड कर दांगा नाल ही। कहंदा कि अगर साडे कोल एक टेजेंट है और पी ए ते पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू ए सर्कल, ਉਹਦਾ सेंटर ओ है, इनकलाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री है, तो पी ओ ए ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ एंगल कैलकुलेट करना है। जेकर कहता है कि एक बिंदु साडे कोल पी बिंदु है साडे कोल, तो पी तो ओ केंद्र वाले एक साडे कोल ए सर्कल है और जिहदा केंद्र बिंदु जिहड़ा ओ है, इस दे विच पी तो एक टेजेंट जिन्हों असीं स्पर्श रेखा कहने हैं और एक दूसरे पॉइंट की जी टेजेंट रेखा कर लें, इनू असी कह दें पी ए, तो इनू असी कह दें पी बी। इसका सेंटर आ गया साडे कोल जी ओ, तो इस विचला जिहड़ा ये एंगल है वो कह रहा ये एंगल कितना है जी
80 डिग्री। ये एंगल कितना है जी 80 डिग्री। तो तुसी इस दे विच ए वाला एंगल कैलकुलेट करना है पी ओ तो ए। अगर इनू इस तरह मिला दिए ये एंगल बनेगा साढ़े कोल पी ओ तो ए एंगल तुसी कढ़ना है। ऑप्शन नीचे साढ़े को दिते हैं 60 70 80 और 50 डिग्री। सब तो पहला इस क्वेश्चन में असी की करांगे, सानू पता है कि अगर ये एंगल 80 है तो असी ए वाला एंगल जोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का फार्मूला सानू पता है कि जी चतुर्भुज होंगी है, साइक्लिक चतुर्भुज होंगी है, वो जोड़े चारों कोणों का जोड़ जोड़ा वो 360 के बराबर होंगे। ठीक है जी। तो ये एक तुहाडे कोल चतुर्भुज बन जाएगी। तो अगर असी इस चारों कोणों जमा करिए तो एक कोण अगर इसका मिसिंग है तो वो असी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस दे विच लेकिन असी एंगल जोड़ा वो निकालना है पी ओ ए। तो सब तो पहला असी ट्राइंगल नूं की करांगे, पहला असी ट्राइंगल नूं कर लांगे कॉन्गूरेंट। ठीक है जी। कॉन्गूरेंट किस तरह करोगे? कॉन्गूरेंट अगर असी ट्राइंगल की गल करिए कि एक ट्राइंगल असी ले लेने ओ ए ते पी, ए देखो ओ ए ते पी। दूसरी ट्राइंगल आ गई साढ़े कोल ओ बी ते पी, ए वाली आ गई ओ बी ते पी, ए ट्राइंगल आ गई। हुण इस विच देखो ए साढ़े कोल स्पर्श रेखा है तो ए स्पर्श रेखा आपस बराबर हो जाएगी। ए रेडियस है तो ए रेडियस है, ए इक्वल हो जाएगा। और पी ओ जी है कॉमन साइड आई। ठीक है। तो एस एस तीनों एस एस की कंडीशन के नाल ये जो ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल की हो जाएगी कॉन्गूरेंट हो जाएगी। और जो ट्राइंगल कॉन्गूरेंट हो जाएगी तो इस दे विच जिहड़े कोरसपोंडिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। कोरसपोंडिंग एंगल यानी कि पी ओ ए और एंगल पी ओ बी, ये भी जोड़े कोरसपोंडिंग एंगल जोड़े है वो इक्वल हो जाएंगे। तो असी पहला इसका जो एंगल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस दे विच एक चीज़ होर समझने वाली है, स्पर्श रेखा तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री का। उधरों बी है तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री का। तो जो असी इस दे विच एंगल कढ़ांगे तो एक एंगल साढ़े को आ गया जी 80 डिग्री, दो साढ़े को टेजेंट के एंगल आ गए 90 90 डिग्री के। एक अं जो सेंटर वाला एंगल निकालना उन्होंने तुसी नाम लिख सकते हो ए ओ बी। अगर अं सेंटर वाला एंगल निकालीए ए ओ बी, ये जो एंगल निकालेंगे ये किस दे बराबर होना? ये होना जी 360 के बराबर। और जो तुसी इसका सारा सम करोगे इसका सम इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है 260 प्लस एंगल आ गया साढ़े को ए ओ बी, ये बराबर आ जाएगा 360 के। तो जो तुसी एंगल ए ओ बी की जी वैल्यू कढ़ोगे वो आ जाएगी 360 माइनस 260। ये थोड़े को वैल्यू कितनी आ जानी है जी? ये वैल्यू आ जानी है साढ़े को 100 डिग्री। यानी कि जोड़ा एंगल ए ओ बी है, जोड़ा सेंटर वाला एंगल है वो आ गया 100 डिग्री। तो असी जोड़ा कि एंगल कॉन्गूरेंट किते सी। ठीक है। असी एंगल किया है एंगल पी ओ ए वाला एंगल प्लस एंगल पी ओ बी, ये एंगल कि बराबर आएगी? एंगल ए ओ बी के बराबर सी। तो ये दोनों एंगल असी इक्वल कर चुके हैं। तो इनू असी लिख सकते हैं एंगल 2 पी ओ ए और यदी वैल्यू असी 100 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पी ओ ए की जो असी कैलकुलेशन करांगे तो 100 यह 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी 50 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो आ जाना साढ़े कोल जी 50 डिग्री। इसका जो आंसर आ जाना है तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन डी, इसका जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है जिस कहता है कि एक लाइन है विच इंटरसैक्ट द सर्कल एट द 2 पॉइंट। उन्होंने असी की कहने हैं कि चक्कर है जिन्होंने असी कहने जी सर्कल, तो एक इसका सेंटर पॉइंट एक लाइन जी है इनू 2 पॉइंटा के कटती है तो उन्होंने असी की कहने हैं जी सीकेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। अगर साढ़े कोल सर्कल है तो एक जी लाइन है वो सर्कल में एक पॉइंट पर कॉन्टैक्ट करती है तो उन्होंने असी की कहने जी टेजेंट। ये भी याद रखना। और इस जो इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 34 इसका आंसर आ जाएगा जी सीकेंट। जदों कोई लाइन जी है सर्कल में 2 पॉइंट पर कटती है, जिमें यह पॉइंट एक ए है तो एक बी है, इनू असी कह देनी
ਸੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੌਰਡ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੌਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੌਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੌਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੌਰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਹੈ कि if perimeter and the area of circle are numerically equal then the radius of the circle। ठीक है, कह रहे कि जेकर किसी ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਿਮਾਪ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2πr। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ πr²। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2πr, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ πr²। ਪਾਈ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 2। तो रेडियस की आ जाएगा ऑप्शन ए इज़ द जो है राइट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 36। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि एरिया ऑफ सैक्टर, एरिया ऑफ सैक्टर कढ़ना जिस दे विच कह रहे कि रेडियस जिहड़ा तुसीं आर यूज़ करना तो एंगल जिहड़ा पी है। ठीक है जी, अगर असी एरिया ऑफ सैक्टर की गल कर लैंदे आ कि जदों असी अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल कहते करना। ठीक है जी, ये साडे कोल फार्मूला हुंदा πr²θ/360। हुण इस दे विच उन्होंने की दस्सिया है कि जिहड़ा साडे कोल आर है अर्ध व्यास है वो आर कैपिटल लैना है, इत्थे असीं कैपिटल लै लांगे। और इस दे विच जिहड़ा एंगल है थीटा है उहदी वैल्यू कितनी लैनी है जी पी। तो ये साडे कोल बन जाएगा πr²p/360। हुण तुसीं ये ऑप्शन दे विच चैक कर सकते हो कि किहड़ी ऑप्शन जिहड़ी है सही हो सकती है। हुण अगर असीं पहली ऑप्शन देखिए तो इस दे विच πr² है ही नहीं है, आर दा स्क्वेयर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकती। इस दे विच πr² तो है लेकिन नीचे की है 180, क्योंकि साडे कोल नीचे कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। इस दे विच भी आर दा स्क्वेयर नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और इस दे विच आर दा स्क्वेयर है और यह 2 और 72 लिखा नीचे, तो यह 2 जोड़ा कैंसल हो जाएगा, नीचे कितना आना 360। तो अगर तुसीं इहदी पूरी कैलकुलेशन करो तो कितना आ जाएगा साडे कोल, ये आ जाएगा साडे कोल πr² और नीचे कितना आ जाएगा 360। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, जिस दे विच कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेनेंसी। कहते कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिहड़ा केंद्री प्रवृत्ति का माप नहीं है। मध्यमान, ये असीं इस दे नाल ही करते हैं, मध्यमान, मध्यिका, बहुलक, जिहड़ा विचलन जिन्हों असीं कहने रेंज इस दे विच नहीं आंदा। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है जी 39 है, जिस दे विच है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 90 डिग्री 75 तो 90 डिग्री है। तो फोर्थ एंगल जोड़ा कैलकुलेट करना। तो तुहानूं पता है कि जो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल होंगे हैं, तो और क्वाड्रिलेटर के जोड़े 4 एंगलों का जोड़ा सम है वो किस दे बराबर होंदा है 360 डिग्री के बराबर। तो असीं अगर इनू इदा करिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी ये किस दे बराबर आ गया जी 360 के बराबर आ गया। एंगल ए 90 डिग्री आ गया, एंगल बी 75 डिग्री आ गया, एंगल सी 90 डिग्री आ गया। तो एंगल डी तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह वैल्यू पुट करके। और नैक्सट जो असीं इनू प्लस करांगे तो ये प्लस करके आ जाना जी साडे कोल ये आ जाना 255 प्लस एंगल डी बराबर आ गया 360। तो एंगल डी की जो वैल्यू निकालांगे 360 विचों तुसीं 255 ਜਿਹੜੇ ਆ माइनस कर दो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आ जाएगा 105 तो ऑप्शन सी इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 40 है जिस दे विच है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन जिन्हों असीं कहने हैं शंकु दी शिनक दी वक्र सतह दा क्षेत्रफल। अगर असीं कोन दी गल करिए तो जिहड़ा इस तरह की शेप होंदी है जी कोन दी ए रेडियस हुंदा है, ये साडे कोल एच हुंदा है, इहदी सलांट हाइट होंदी है। तो जो कोन का कर्व सरफेस एरिया कढ़ना तो वह फार्मूला होंदा साडे कोल पाई आर एल। तो हुण इस दे विच असीं जिहड़ा कैलकुलेट करना है वो शंकु दी शिनक यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की जिहड़ी शेप है वो इस तरह होंदी है, इस दे विच एक रेडियस लार्जर हुंदा है तो एक रेडियस जिहड़ा साडे कोल छोटा हुंदा है। इसदा जदों असीं इसदा कर्व सरफेस एरिया कढ़ना है तो इसका फार्मूला आ जाता है पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 तो गुना L। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। जो तुसीं फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कढ़ना है, शंकु दी शिनक का कर्व सरफेस एरिया कढ़ना तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 41 है जिस दे विच कहंदा ए ते बी दो प्राइम नंबर हैं तो वह तुसीं HCF निकालना है। तो प्राइम नंबर तो तुहानूं पता है कि प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होंदे जिहदे सिर्फ दो फैक्टर होंदे है। उहदे विच एक फैक्टर 1 हुंदा है और एक इट सैल्फ नंबर हुंदा है। जिवें कि प्राइम नंबर असीं ले लैंदे आ 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इन्हां दा अगर फैक्टर की गल करिए तो फैक्टर दो ही बनते हैं। अगर असीं 5 के फैक्टर बनावांगे तो की बनेगा 1 गुना 5 1 तो एक इट सैल्फ नंबर दो ही है। तो हुण साडे कोल कह रहा है ए तो बी साडे कोल प्राइम नंबर है तो इन्हां मीनस है कि ते फैक्टर दो ही होणगे ए गुना 1 तो बी गुना 1। तो जो इसका HCF निकालांगे तो HCF की होंदा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों विचों कॉमन की निकलेगा दा जी 1। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन तुहाडे कोल इहदे विच LCM पूछा जाता है, LCM द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर साडे कोल LCM पूछा जाता तो उस दे विच इसका आंसर आना सी AB। LCM दे विच आंसर आना AB। अगर साडे कोल HCF पूछा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो उसका आंसर आएगा जी 1। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 42 जिस दे विच है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरैशनल नंबर दसना जी तुसीं इरैशनल नंबर किहड़ा हुंदा है। हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक जिहड़ी अपरिमेय संख्या। सब तो पहला सानूं पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किहड़ा हुंदा है जिन्हों असीं परमेय संख्या कहने हैं। तो सब तो पहला जिहड़ा रैशनल नंबर है वह हुंदा है उन्होंने असीं P/Q के रूप में लिखने हैं और जिस कंडीशन होंदी Q नॉट इक्वल टू 0। Q जिहड़ा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रैशनल की कंडीशन है। उस तो बाद रैशनल नंबर असीं उन्होंने कहने हैं जिहदे विच रैपीटेशन जिहड़ी है रैपीटेशन यानी कि पॉइंट तो बाद नंबर जिहड़े आ रिपीट होंदे हैं उन्होंने असीं कहने हैं रैपीटेशन। ठीक है, उन्होंने असीं कहने हैं रैशनल नंबर। उस तो इलावा जिहड़े नंबर है उन्होंने असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ इरैशनल नंबर। तो हुण तुसीं ਇਹ देख लो जिस तरह पहला क्वेश्चन है पहला इसका पार्ट है इस विच पॉइंट तो बाद 10 10 10 अगर इन्हों देखा जाए तो इनू असीं कहांगे रैशनल नंबर क्योंकि ये विच रैपीटेशन जिहड़ी हो रही है रैपीटेशन यानी कि नंबर जिहड़े पॉइंट तो बाद रिपीट हो रहे हैं उन्होंने असीं रैशनल नंबर कहने हैं। पर इस क्वेश्चन विच असीं दसना है इरैशनल नंबर। तो ऑप्शन जिहड़ी बी है ये देखो कि पॉइंट तो बाद पहला कितना आ गया 101 आ गया फिर 001 आ गया फिर 0001 आ गया फिर अगे 40 हो गया। तो ये साडे को आ जाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है जी, ये तुहानूं क्लीयर होना चाहिए इरैशनल नंबर 42 का आंसर है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਅਤੇ 3 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 18, ਔਰ 5 ਵਰਗਮੂਲ ਅਤੇ 5 ਵਰਗਮੂਲ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ 18, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 8 5 40, ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 90। ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस दे विच तुसीं दसना है कि एक वैल्यू दी है पी एक्स की, जिहड़ी कि 2 + x स्क्वेयर - x क्यूब है, तो जिहदे विच कह रहे कि x की वैल्यू जिहड़ी है 0 है, तो तुसीं इसदा मुੱਲ पता करना है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈल्यू 0 है, जिथे जिथे x लिखिਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 0 कर दोगे। इस इक्वेशन 'ਚ वैल्यू पुट करेंगे, ये x लिखिਆ x की जगह 0 आ जाएगा। फिर x का स्केयर ਇਹਦਾ मतलब कि 0 का स्केयर आ गया, -0 का क्यूब आ गया, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, की बचे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी, 44 का 2 आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस दे विच वट विल बी द सम ऑफ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलीनोमीअल, कि 2 घाती ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ x² + 6x - 7, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਆਫ 0। ਸਮ ਆਫ 0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ -b/a। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, x² + 6x - 7, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 1, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 6, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -7। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ 0। ਸਮ ਆਫ 0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ -b/a, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1, ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -6। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 45 ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ k, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ k ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 47, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 0 ਆਫ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਵ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। तो इसे सिफर 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते, 3 सिफर नहीं हो सकते। ऑप्शन C इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी 48, जिस दे विच इक्वेशन सानू लीनियर इक्वेशन दी दी है, और इस दे विच तुसी x ते y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बड़ी आसानी ना क्वेश्चन कर सकते हो, जिस तरह तुहानू दिता है कि 2x + 3y बराबर आ गया जी 2। दूसरी इक्वेशन देती है 4x - 3y बराबर आ गया जी 4। तो इनू अगर असी एडिंग करांगे तो यह कैंसल हो जाना, इधर कितना आ गया साढ़े को 6x, इधर कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू कढ़ांगे कितना आ गया 6/6, तो कितना आ गया 1। इसका मीनस है कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। हुण जो साढ़े को x की वैल्यू आ गई तो असीं y की वैल्यू जी कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई साढ़े को 1, तो पहली इक्वेशन में असीं x की जगह तो 1 पुट कर दें, तो बाकी इक्वेशन नूं लिख लैंदे आ। ये आ गई साढ़े को पहली इक्वेशन, ये आ गया साढ़े को 2 + 3y बराबर 2। तो 3y बराबर की आ जाएगा 2 - 2, ये क्या आएगा 3y बराबर की आ जाएगा 0। तो जो असी y की वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो y की वैल्यू की आएगी 0/3, तो ये वैल्यू की आ गई साढ़े को जी 0। ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हुण असी कैलकुलेशन वैल्यू की कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है x + y। x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 0, तो टोटल वैल्यू कि बराबर हुई जी 1 के बराबर हुई। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर आ गया। उस तो बाद जी नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, जिस दे विच है फॉर विच वैल्यू ऑफ k
डज नॉट पेयर ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 तो के एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 18 आर ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ A1 ਬਟਾ A2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ B1 ਬਟਾ B2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C1 ਬਟਾ C2। ਤੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ A1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -3, C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ K ਆ ਗਈ, ਫਿਰ B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -9 ਆ ਗਈ, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 18। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A1 2 ਆ ਗਿਆ, A2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ K, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -3 ਅਤੇ B2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -9। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ K ਦੀ। ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/3। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆਈ ਨੇ 3 ਦੂਣੀ 6। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 6 ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕੇ ਡਜ਼ ਦ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A1 ਬਟਾ A2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 ਬਟਾ B2। ਹੁਣ 'ਚ A1 ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ, A1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, A2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ K ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ B1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਅਤੇ B2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 1 5 5 ਦੂਣੀ 10। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ K ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਣਾ K ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ A1 ਬਟਾ A2 ਫਿਰ B1 ਬਟਾ B2 ਇਹ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੰਪਾਤੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ A1 ਬਟਾ A2 B1 ਬਟਾ B2 ਫਿਰ C1 ਬਟਾ C2, ਇਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ A1 ਬਟਾ A2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ B1 ਬਟਾ B2 ਅਤੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 ਬਟਾ C2। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ B। ਜੋ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ax ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ bx ਪਲਸ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਣਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਆ ਜਾਣਾ, 4 10 14, 14 ਮਾਈਨਸ 6 ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, -6 ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 - 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
0। तो ए इस दा सलूशन होएगा, ऑप्शन सी इस दा जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिहदे विच ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, टू डिसनिक्ट एंड रियल रूट है। तो उस दे विच जिहड़ी कंडीशन है वो कंडीशन होंदी है कि टू डिसनिक्ट और रियल रूट्स दे विच b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0 की जिहड़ी कंडीशन है वो आंदी है ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इस दी जिहड़ी है वो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद 55 क्वेश्चन है कि अगर ए तो बी कह रहा है कि साढ़े को कंजीक्यूटिव टर्म है ए पी दी, ए बी सी किसी भी अंक गणितक लड़ी दे विच लगातार 3 पद हैं ए पी दे, तो उस दे विच तुसीं दसना है कि किहड़ी कंडीशन जिहड़ी है सही होएगी। जदों भी क्वेश्चन साढ़े कोल 3 कंजीक्यूटिव टर्म जिहड़ियां लैंदे आ ए ते बी ते सी, जदों ये ए पी दे विच हुंदियां ते ये फार्मूला हुंदा साढ़े कोल कि 2b बराबर हो जाता साढ़े को ए प्लस सी के बराबर। हुण इदां दी ऑप्शन है नहीं है, इहदे विच कल्ली बी दी ऑप्शन है, तो जदों असीं इस दे विच बी दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो ए प्लस सी बटा की आ जाएगा साढ़े कोल जी 2, बटा की आ जाएगा 2, तो इस दे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी 56 जिस दे विच कि साढ़े इक्वेशन दी है कि an बराबर है 3n प्लस 5n, तो तुसी a10 कैलकुलेट करना है। इक्वेशन आ गई साढ़े को an बराबर 3n प्लस 5। हुण n की जगह तो कितना आ गया जी 10, तो जदों इत्थे n की जगह तो भी 10 पुट करांगे तो कितना आ गया जी ये 10 गुना 3 30 जमा 5 कितना आ जाएगा जी 35। ऑप्शन ए इस दा जो है राइट आंसर आ जाना है। उस तो बाद क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो 57 है जिस दे विच है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स एज द पॉइंट 40 दैन द वैल्यू लाइज ऑन, ये जिहड़ी वैल्यू है वो कित्थे लाइज करती है। कहते कि जे किसी बिंदु के निर्देशांक 4 ते 0 हाँ तो ये किस बिंदु ते किस एक्सिस से लाइज करेगा, और तुहानूं पता है कि ये साढ़े को वैल्यू आ गई 4 ते 0। इहदा मीनस की है कि एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू की है 0। तो जो इनू असी इस तरह एक्स डैश ड्रा करते हैं, वाई तो वाई डैश करते हैं, तो एक्स की जी वैल्यू है वो कितनी आ गई साढ़े को जी 4 की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू की आ गई 0। तो ये किस ते लाइज करेगा, ये लाइज किससे करेगा जी एक्स एक्सिस के उपर, किससे लाइज करेगा एक्स एक्सिस के उपर। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन भी इस दे नाल ही है सेम ही, वट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट साढ़े कोल 2 7 पॉइंट है, एक्स एक्सिस दसनी है कितनी डिस्टेंस होएगी। जिस तरह मान लो साढ़े को ये पॉइंट है, ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स डैश, ये आ गया वाई, ये आ गया वाई डैश, जिस दे विच साढ़े को जो पॉइंट दिता है ये आ जाएगा साढ़े को 1 2 3 4, उधरों आ गया जी 1 2 3 4 5 6 तो 7, तो सानू देता है 2 और 7 पॉइंट देता है, यह पॉइंट बनना 2 तो 7 पॉइंट। हुण इस दे विच जिहड़ी असीं दसनी है कि एक्स धुरे तो कितनी इहदी दूरी होएगी। तो हुण देखो एक्स धुरा कित्थे ए है, तो यह पॉइंट है साढ़े कोल, तो कितनी दूरी होएगी इहदे च दूरी कितनी होएगी जी 7 की दूरी होएगी, कितनी दूरी होएगी 7 की। तो ऑप्शन सी जो इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 59 है जिस दे विच है कि साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल जिन्हों असीं कहने हैं समरूप त्रिभुजां, समरूप त्रिभुजां की जिहड़ी रेशो है अनुपात है वो 4:9 है। तो तुसीं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन्हां दा एरिया निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होंदा तुसीं थ्योरम भी कीती होएगी, इहदे च फार्मूला होंदा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल असीं लिख लैंदे आ, ट्राइंगल का नाम लिख लें, ट्राइंगल कोई भी लिख लो तुसीं ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये किस दे बराबर होंदा है जदों साडे कोल ट्राइंगल सिमिलर हो, इन्हां दी कोरसपोंडिंग साइड दे स्क्वेयर दे बराबर होंदा। ते कोरसपोंडिंग साइड असीं इहदी ए बी दा स्क्वेयर कर लैंदे आ, उधरों असीं इधरों कर लैंदे आ डी ई दा स्क्वेयर। तो क्वेश्चन विच असीं की कैलकुलेट करना है, इस ट्राइंगल के एरिए की रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सानूं जिहड़ी है
साइड्स की रेशो जिहड़ी है दित्ती दी है, तो साइड की रेशो साडे कोल अगर साडे कोल इत्थे ट्राइंगल आ गई है, इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। साइड का स्क्वेयर कर देना, साइड का 4 का स्क्वेयर कर दो, उधरों 9 का स्क्वेयर कर दो, ये कितना आ जाएगी 4 चौके 16, 9 9 81, इसकी रेशो कितनी आएगी 16:81। तो ऑप्शन डी इस द जो है राइट आंसर आ जाएगा, 16:81 इस द जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद है कि दो टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नसैसरी इन द सेम साइज आर कॉल्ड ट्राइंगल। उन्होंने किहड़ी ट्राइंगल कहने हैं कि जे दो त्रिभुजां के आकार इक्को ਜਿਹੇ ਹਨ परंतु उन्हां दा माप बराबर ना होगी। एक ट्राइंगल है वड्डी है, एक ट्राइंगल है छोटी है, इन्हां दा जिहड़ा आकार है वो तो सेम है पर उन्हां दा माप एक्चुअल विच सेम नहीं है, तो उन्होंने असीं की कहने हैं जी समरूप, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो सिमिलर ट्राइंगल। उन्होंने असीं की कहने हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 61 जिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्गुरेंस रूल, कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिहड़ा सर्वांग समता का जिहड़ा नियम नहीं है। तो ऑप्शन ए हैगा, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आना है कि ए रूल जिन्हों असीं कहने एंगल एंगल एंगल, ठीक है, जिस दे विच तीनों ही एंगल बराबर होण, कि ट्राइंगल दे विच अगर उन्हां दे तीनों एंगल सेम है तो वो जिहड़ी ट्राइंगल है वो तुहाडे कोल जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल का जिहड़ा माप भी सेम होएगा। वो ट्राइंगल जिहड़ी है सिमिलर हो सकती है पर उस ट्राइंगल जिहड़ी है कांगूरेंट नहीं हो सकती। सिमिलर ट्राइंगल हो सकती है पर कांगूरेंट नहीं हो सकती, इस करके ऑप्शन सी जो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद है द नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। कोई एक तुहाडे कोल पॉइंट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। तो ये जो दसना थीटे की जी वैल्यू है जी बराबर होंगी है, तो ये तुहानूं पता है कोस 45 की वैल्यू होंगी है वो होंगी है 1/√2, तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 होंगी है, तो कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होंगी है। तो इस करके इसका जो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को कि जिस दे विच कि tan a + b इस दे बराबर दिता है, तो tan a - b 1/√3 दे इहदे विच a की वैल्यू जिहड़ी है कैलकुलेट करनी है। इनू असीं कर लैने कि tan a + b, इनू असीं इसदा कर लैने tan a + b, इधर आ गया साढ़े को जी tan, और ये आ गया √3, तो √3 की वैल्यू जिहड़ी किस दे बराबर होंदी है tan 60 के बराबर होंदी है। tan दोनों साइड ते कैंसल हो जाता है, तो a + b की वैल्यू जी है वो कितनी आ गई 60। सेम ही अगर असी दूसरी कैलकुलेशन करिए, दूसरी इक्वेशन है तो वो आ जाएगी a - b, और नीचे की आ जाएगा जी साढ़े को 30, तो b ना कैंसल होना है, ये तुहाडे को आएगा 2a a प्लस आ गया, उधर 60 तो 13 प्लस करांगे तो 90 आ जाना, यानी कि इसकी वैल्यू आ जानी है 2a बराबर आ गया जी 90। तो जो ए की वैल्यू कढ़ोगे तो कितना आएगा 90/2, ये कितना है जी 45। तो ऑप्शन इस दे विच आ गई ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ गया। तो उस तो बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है मैथ का जिस दे विच दस्सिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि हेठ लिखिया विचों किहड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना जिहड़ी संभावना है वो कभी भी नैगेटिव दे विच नहीं आती, उहदी जिहड़ी वैल्यू है 0 और 1 दे विच जिहड़ी वैल्यू है वो लाइज करती है, जिस दे विच असीं कंडीशन भी यूज़ करते हैं 0, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये मीनस है कि
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ L/A। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਥੰਬ ਇੰਡੀਕੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਕਿ ਫਲੇਮਿੰਗ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੁੰਬਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗਤੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਿੰਗਰ, ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਅਤੇ ਥੰਬ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 4 ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਏ ਬੋਡੀ। तो इसका जो राइट आंसर आया है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड कॉइल। मैग्नेटिक एंड कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 3 ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ 2 ਓਮ 5 ਓਮ ਅਤੇ 10 ਓਮ।
ये पैरेलल दे विच कनैक्ट है तो असी टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। जो असी टोटल रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो यह फार्मूला लगाने हैं जिस विच R1 आ गया साढ़े को 2 ओम, R2 आ गया 1/5 तो R3 आ गया 1/10। तो इसका असी LCM लवांगे, ये LCM की कैलकुलेशन करांगे तो 5 आ जाएगा, इतने 2 आ जाएगा, इतने 1 आ जाएगा, ये साढ़े को कितना नहीं 8/10। ये टोटल आ गया RT। तो जो असी RT की वैल्यू कढ़ांगे यानी कि टोटल रजिस्टेंस कढ़ांगे क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो ये आ जाना है 10/8 रिवर्स हो जानी वैल्यू। तो जो तुम इनू डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 1.25। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द जो है राइट आंसर है जी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट सैक्सुअली ट्रांसमिटेड। हेठ लिखिया विचों किहड़ी जिहड़ी बीमारी है लिंगी तौर पर नहीं फैलती, जिस दे विच ऑप्शन ए है सफलिस, गिलड, एड्स, ग्रेनिया। ऑप्शन बी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा जी गोइटर, जिन्होंने असी कहने हैं गिलड। नैक्सट क्वेश्चन है 71 जिस दे विच हू प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि जीव विकास का सिद्धांत किसने दिता। जीव विकास का जिहड़ा सिद्धांत है वो किसने दिता। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है ना जी चार्लस डार्विन। चार्लस डार्विन इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द जीस्ट टेक्स प्लेस। कि जीस्ट खमीर जिस दे विच अलिंगी प्रजनन किस द्वारा हुंदा है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा जी बडिंग द्वारा। ऑप्शन डी आ जाना जी बडिंग द्वारा, ये इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। की हेठ लिखिया विचों किहड़ा ऊर्जा का ना नवीकरणयोग सोमा है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। और ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आया ना जी पेट्रोलियम। ऑप्शन बी इज़ द जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है 74 जिस दे विच कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगोलस ऑर्गन कि समजात अंगां का उदाहरण। समजात अंगां का उदाहरण जिस दे विच कि प्राणियां दे जिहड़े शरीर दे जिहड़े अंग दी जिहड़ी उत्पत्ति ते जिहड़ी संरचना है वो इक्को जिही हुंदी है पर उन्हां दे काम जिहड़े है वो अलग अलग हुंदे है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा आल ऑफ द अबव जिस दे विच साडा हत्थ अते कुत्ते दा अगला पैर, आलू अते घाह दीयां तिड़ां, साडे दंद अते हाथी दे दंद, उपरोक्त सारे। जिसका मतलब कि शरीर के इदां दे अंग जिन्हां दी उत्पत्ति ते संरचना एक समान हुंदी है लेकिन उन्हां दे जिहड़े काम है वो अलग अलग होंदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ पावर लेंस। लेंस की जिहड़ी शक्ति है पावर है उसका SI जिहड़ी इकाई है उसका यूनिट की है। तो उसका यूनिट ऑप्शन ए आ जाएगा डाईऑप्टर इज़ द राइट आंसर है। जिहड़ा लेंस की जिहड़ी पावर है उन्होंने असी डाईऑप्टर दे नाल मेज़र करते हैं। डाईऑप्टर ऑप्शन ए इज़ द जो है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 76 है जिस विच इलैक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विच गैस इज़ फॉर्मड ऑन कैथोड। कि पानी दे बिजली अपघटन दौरान कैथोड ते केड़ी गैस बनती है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा कि कैथोड दे केड़ी गैस बनती है हाइड्रोजन। अगर साढ़े को एनोड से पूछा जाता है तो एनोड से गैस बनती है जी ऑक्सीजन। ये याद रखना कैथोड ते हाइड्रोजन ते एनोड ते ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू जिस क्वेश्चन च पूछा गया कि कैथोड दे ते ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आना है कि हाइड्रोजन। उस तो बाद 77 है जिस दे विच है कि मैगनैटिक लाइनस जिहड़ियां
ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਜ਼ਿੰਕ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਟਡ ਵਿਦ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਟਡ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਦਾ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਟ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ CaOCl2, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਔਰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਏਬਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ CaOCl2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਐਂਟਐਸਿਡ, ਐਂਟਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਸਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੈਟਲ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਾਈਂਡ ਏ ਪੇਅਰ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਿਚ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜਾ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੋੜਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਘਲਾਓ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗੈਲਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਗੈਲੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ੀਅਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਜਿਸਟੀਵਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਟਲ ਦੀ ਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇਰੈਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਬੇਰੀਅਮ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼, ਜ਼ਿੰਕ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਆਇਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 83 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ, ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ 1982, 1983, 1984, 1985 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਜੀ 1985, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਟਮ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ
ਫੋਮ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਲ ਕੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਜੀ O3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਟਮ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਓਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਅਰਥ ਫਰੋਮ ਦ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 85 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ UNEP। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਅਬਾਊਂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਥੇਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CH4। ਮੀਥੇਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੋਨ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਈਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ऑप्शन है ग्लाइकोजन स्टार्च एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाना जी ग्लाइकोजन इसका जो राइट आंसर आना जोड़ा कि साडी बॉडी स्टोर करके रखती है और जिस दे विच स्टोर करती है यानी कि मसल विच और लीवर विच। और जदों भी इसकी जिहड़ी जरूरत होंदी है वो इत्थों जिहड़ी जरूरत है वो पूरी कर लेंदी है। इहनूं असीं कहने हैं ग्लाइकोजन जिहड़ा कि कन्वर्ट करता है एनर्जी नूं जदों साडी बॉडी नूं एनर्जी की जरूरत होंदी है तो ग्लाइकोजन उन्नूं कन्वर्ट कर दिंदा है एनर्जी दे विच जिहड़ी कि साडी बॉडी दे विच स्टोर होंदी है मसल्स दे विच लीवर दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है 89 है जिस दे विच विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस कि मनुखी साह प्रणाली के किस भाग विच गैसां दा आदान प्रदान हुंदा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाना है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आ जाना जी एल्वियोलाई इज़ द राइट आंसर आना है जिहड़े कि प्रेजेंट इन द लंग्स ये लंग्स दे विच हुंदा है। और नैक्सट क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रैशर कि ब्लड लहू दबाव नूं मापण दे लई जिहड़ा जंतर है उसका तुसीं नाम दसना है। ऑप्शन है बैरोमीटर थर्मोमीटर गलवैनोमीटर ते ऑप्शन सी है सफीगमोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है जी सफीगमोमैनोमीटर इज़ द राइट आंसर है। उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा संतृप्त कार्बन यौगिक है। ऑप्शन ए है C2H6 C2H4 ਤੇ C2H2 C3। तो इस दे विच असीं एक अल्केन का फार्मूला लगाने हैं जिहड़ा हुंदा CnH2n+2
ठीक है जी। और जिस तरह इस दे विच है कि अगर C2 है तो इत्थे साडे कोल C2 आ जाएगा, तो इत्थे n ਦੀ वैल्यू जो असीं 2 पुट करांगे तो कितना आ जाना 2 ते 2 4 ते प्लस ये 2 करांगे तो 6, यानी कि C2 ते H6 ये जिहड़ा साडे कोल संतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा, जिन्हों असीं कहने हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ऑप्शन ए इस दा जो है राइट आंसर आ जाना है। नैक्सट क्वेश्चन है जिस दे विच मॉलीक्यूल्स ऑफ द सोप आर सोडियम और पोटैशियम साल्ट अलोंग ए चेन, कि साबन के अणु लंबियां लड़ियां वाले डैश दे सोडियम ਜਾਂ पोटैशियम ਦੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो ऑप्शन इसका की है एल्कोहल, कीटोन ਜਾਂ एल्डिहाइड, या आ जाएगा साढ़े कोल कार्बोक्सिलिक तेजाब। ऑप्शन डी आ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी दा। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्लांट हारमोन्स इनहैबिट ग्रोथ, कि हेठ लिखे हारमोन विच किहड़ा वाधा रोकण वाला हारमोन है। तो इनू असीं कहने कि एब्सिक तेजाब। एब्सिक तेजाब जिहड़ा कि हारमोन के वाधे नूं रोकदा है, एब्सिक तेजाब। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि वट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम दे विच जिहड़ी लाइट की स्पीड है वो कितनी हुंदी है। तो ऑप्शन सी आ जाना है 3 गुना 10 की पावर 8। ये इसका जो है राइट आंसर है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन थोड़ा क्लीयर नहीं है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 97 जिस दे विच है विच ऑफ फॉलोइंग्स नॉट ए फिजिकल फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम, परिस्थितिक प्रबंध विच हेठ लिखिया विचों किहड़ा भौतिक कारक नहीं है। पौधे, बरखा, धुप, मिट्टी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाना जी। तुहानूं पता है कि जिहड़ा एवाइटिक फैक्टर हुंदा है उस दे विच नॉन लिविंग थिंग्स आंदे है, और नॉन लिविंग थिंग्स नूं नॉन लिविंग थिंग पहला सब तो पहला आ जाएगा साडे कोल जी एवाइटिक फैक्टर। और एवाइटिक फैक्टर हुंदा है नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स नूं अगे दो पार्ट विच डिवाइड किया जाता है, फिजिकल ते कैमीकल। फिजिकल दे विच आ जांदा एयर, सनलाइट ते सॉइल। कैमीकल दे विच आ जांदा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो इस करके ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाई द कनकेव मिरर इज़ ऑब्जर्व टू बी विरचुअल इरेक्टेड एंड लार्ज दैन द ऑब्जेक्ट, बट शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी, सिद्धा अते वस्तु तो वड्डा सी, तब वस्तु की जिहड़ी स्थिति है वो की होनी चाहिए है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आना है कि दर्पण दे ध्रुव अते मुख फोकस दे विचकार। दर्पण दे ध्रुव अते मुख फोकस दे विचकार, यानी कि बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99